अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी कि अगर हम छोटी मोटी अपनी ग्रोसरी करना चाहते हैं तो हमारा कितना बिल बनता है। हर वीकली हमारा कितना बिल बनता है और मंथली कितना खर्च होता है। मतलब दो बच्चे और दो हम माँ बाप, तो हमारी क्या जो है ना वो कॉस्ट आती है मंथली और क्या हमें वीकली पे करना पड़ता है। अगर देखें ये आप हमारी ट्रॉली चेक करें अगर, तो हमने बिल्कुल थोड़ी सी ही ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, लेकिन फिर भी हमारा बिल जो है ना 300 यूरोज़ बन गया था। तो यही जो घर की ग्रोसरी की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, उसके भी हम अगर हिसाब लगाएं तो बहुत ज़्यादा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान या बाकी मुल्कों में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, उस हिसाब से हर मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और जो टैक्स की शरह ना वो यहाँ पे यूरोपियन ममालिक में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोसरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। छोटी मोटी अगर हम बात करें कि अगर हम पानी की एक बोतल लेने जाते हैं तो 150 की यहाँ पे 150 यूरोज़ या फिर पाउंड्स में आपको एक पानी की जो है ना रेगुलर साइज़ की बोतल मिलती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 1 और 2 यूरो से तो छोटी मोटी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। फिर अगर आप बात करें कि छोटी मोटी ग्रोसरीज़ की बात करें, जैसे कि ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, जूसेस हो गए, बच्चों के खाने के फ्रूट्स हो गए जो कि डेली उनको स्कूल में लंच में भी देने होते हैं, तो ये हमारी डेली की चीज़ें आती हैं जो कि घर के ही आस-पास कहीं से भी हम ग्रोसरी करते हैं। लेकिन मंथली हम लोग जो है ना एक कोई फ़िक्स नहीं है कि हम मंथली भी करें या फिर 2 मंथ बाद हमारा जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो डिटेल जो ग्रोसरी होती है वो हम अलग से करते हैं। और उसका बिल तो आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बच्चों की वही बात है, आपकी ज़रूरियात के लिहाज से आपका बिल आता है। लेकिन हमारा क्योंकि आपको पता है कि 2 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चों के हिसाब से बात करें तो उनके खाने-पीने की चीज़ें, चॉकलेट्स, जूसेस और फ्रूट्स ही आपके अराउंड 150 इस तरह करके लग जाता है। अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, दिखाती भी हूँ कि हमने बिल्कुल ही माइनर सी ग्रोसरी की है तो हमारा 300 यूरोज़ बिल आ गया। और इसको हम कम से कम किस तरह कर सकते हैं कि हम अफोर्ड कर सकें कि हम वीकली अगर नहीं भी करते ग्रोसरीज तो मंथली हम किस तरह अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं यूरोप के अंदर रह के। तो आइए चलते हैं उन टिप्स की तरफ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आप यूरोप या फिर इस तरह के किसी भी कंट्रीज़ में आना चाहती हैं। तो आप यहाँ पे ग्रोसरी किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तो नहीं हो सकता, ये है कि हम किस तरह बजट को अपने हाथ में लेके वो उसको कुछ बजट हमारा कम हो सकता है। तो बात करते हैं स्टार्ट के हमारे जो वीकली जो ग्रोसरी आती है उसके ऊपर बात करते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स, मीट, जूसेस, मिल्क और बच्चों के जो फ्रूट्स हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि वीकली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में सेल्स लगती हैं, यहाँ पे भी सेल्स लगती हैं, तो जैसे ही सेल में जैसे डन्स में लगती है या फिर टेस्को या ये सारे जो भी बाहर के ब्रांड्स हैं, यहाँ पे फूड की चेन्स पे बहुत ज़्यादा सेल्स लगती रहती हैं। तो आप सेल में जो पैकेज के हिसाब से ले लें कि अगर आप ऑयल की जैसे पाकिस्तान में होता है कि सेल लगती है तो लोग ज़्यादा उठा लेते हैं, तो इसी तरह जनाब हम इसी तरह ऑयल की शॉपिंग भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें जो ज़्यादा जहाँ पे हमें सेल लगती है वहाँ से ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ से लेनी है या वहाँ से लेनी है। लेकिन स्पेशल जो चीज़ें होती हैं ना, जो छोटी मोटी होती हैं, उनके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जो हम हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमें समझ में नहीं आती कि हम कैसे करें इस बजट को कंट्रोल। तो फिर हमने किया, कोशिश किया, तो हमसे भी हो गया। वही कोशिश मैं आप सबके सामने यहाँ पे रखूँगी और आप सबको बताऊँगी कि किस तरह आप जो है वो उस बजट को जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है आपसे, उसको आप कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं उन टिप्स के साथ। क्योंकि अब आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो रमज़ान में हम लोगों का बजट बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, चाहे हम 2 लोग हैं या 4 लोग हैं। तो बात करते हैं 4 लोगों की, 2 छोटे बच्चे और 2 हम बड़े बच्चे। तो इन लोगों की बात करते हैं कि हम किस तरह अपने बजट को कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि बजट में रह के रमज़ान के अंदर शॉपिंग करनी और उसके बाद उसको मैनेज करना काफ़ी टफ़ हो जाता है हम हाउस वाइफ्स के लिए। तो हम किस तरह करते हैं, हम देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी ना, वो इसमें ये ज़्यादातर जो है ना आपको चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों की ज़रूरी होती हैं, ब्रेड और ये चीज़ें तो आपको बहुत मस्ट डेली बेसिस पे लेनी ही लेनी है।
अच्छा, जब से हम आइलैंड आए हैं तो हमने बहुत इस चीज़ के ऊपर सर्च की कि कहाँ पे हमें सस्ती ग्रोसरी मिलेगी तो हम वहीं पे जाके लें। लेकिन अगर हम बात करें टेस्को की या फिर डन्स की, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें डन्स में ज़्यादा सस्ती चीज़ें नज़र आई हैं, तो हम हमेशा डन्स से शॉपिंग करते हैं। तो इस दफ़ा हम टेस्को गए कि ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ों पे अच्छी डील्स लगी होती हैं, तो हमने कहा कि कुछ चीज़ें यहाँ से लेंगे और कुछ डन्स से लेंगे। तो इसी तरह आप भी किया कीजिए कि इकट्ठी चीज़ें, आपको पता है कि हर जगह पे एक जैसी डील्स नहीं होती। तो आपके लिए यही टिप्स है कि आप उन डील्स को फाइंड करें जहाँ पे ऑनलाइन भी, वैसे तो आजकल हर चीज़ है, तो आप डन्स पे जाते हैं तो डन्स पे भी ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और टेस्को में भी आपको ऑनलाइन घर में भी डिलीवर कर देते हैं। बट ये है कि आप वहाँ से वो चीज़ उठाएं जहाँ पे सेल है। और रमज़ान से पहले अगर हम ये शॉपिंग ग्रॉसरी की कर लें ना ख़त्म, तो हमें रमज़ान के अंदर ये चीज़ें जो है ना करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें जो है ना रमज़ान से पहले अरेंज करके रख लिया। और ये छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे टेस्को पे, कपड़ों की जैसे कि सॉक्स और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। तो मैं ये भी कुछ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लेती हूँ, जो कि होती है मेरी गलती। बट ये है कि बच्चों के साथ आपको पता है कि ये सब चीज़ें भी मस्ट होती हैं लेनी, क्योंकि अगर हम आपको पता है आइलैंड यहाँ को पे यूके से सर्दी बहुत कंपेयर ज़्यादा होती करें है। तो यूके तो की बच्चों ग्रोसरी की और ये छोटी आइलैंड की मोटी चीज़ें ग्रोसरी में तो कोई फ़र्क नहीं है, मतलब बनती कोई ही है पैसों लेनी। की तो ये भी एक्स्ट्रा कमी खर्चे बेची में आता नहीं है, जो होती। मैं यहाँ हर पे भी दफ़ा कंट्रोल सेम करने की रेट कोशिश वही करती हूँ, बट यूके वाले नहीं हैं, हो सेम पाता चीज़ें कभी वही कभार। यूके वाली हैं। सेम आपको हर चीज़ मिलेगी। बट एक चीज़ जो मैंने नोट की, वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे वहाँ पे वैरायटी यूके में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूके ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी उनका एक कंट्री है, बड़ा है। और आइलैंड क्योंकि छोटा, एक छोटा आइलैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की ना, जैसे कि मैं आपसे सबके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी आगे भी चल के, कि काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम यूके भी रह के आए हैं, वहाँ पे हमें इन चीज़ों की कोई वो ही नहीं थी कि वहाँ पे वैरायटी कम हो। यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें जो आम यूजुअली नहीं मिलती हैं, हमें ढूँढ के निकालनी पड़ती हैं। मंथ में 2 तो टाइम्स जो है ना पाकिस्तानी इसी चीज़ें भी तरह वहाँ पे ग्रोसरी चलती यूके हैं, में बट ये है कि उनकी हम बजट जो को है ना इसी वहाँ तरह पे कंट्रोल में वैरायटी लेके ज़्यादा आ आ सकती हैं पाकिस्तानी कि खानों हम की भी। चीज़ों आई को होप आपको आज की उन मेरी सालों वीडियो से भी बहुत दिखाएं अच्छी लगी जहाँ होगी। पे अगर हम अच्छी बात लगी तो करें मेरी वीडियोज़ को वैरायटी शेयर ज़्यादा कर और दें और बाकी मेरे सब चैनल को चीज़ें जो हम सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ग्रॉसरीज वीडियो में। करते खुदा हैं हाफ़िज़। पाकिस्तानी स्टोर से, हलाल स्टोर से मीट वगैरह हम वहाँ से लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा जो है ना इसी तरह बिल बनता है, कभी 300 कभी 200 यूरोज़, इस तरह करके हमारा वहाँ पे भी बिल बनता है। तो यहाँ पे ये वाली ग्रॉसरीज हम कर लेते हैं, वहाँ पे जाके जो हम हलाल मीट और फिर हलाल चीज़ें जो हमने लेनी होती हैं, हम उस ग्रॉसरी से लेके स्टोर कर लेते हैं। तो कभी कभार 1 मंथ और कभी कभार